नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी ऊपर से तो एक राजा और एक सन्यासी की लगती है, लेकिन इसके अंदर ना लीडरशिप और गणित का एक ऐसा जबरदस्त सबक छिपा है जो शायद आपको भी हैरान कर देगा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी भूल एक पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसके महल की दीवारें सोने चांदी से चमकती थी, जिसके कपड़ों और शौक पर हजारों रुपए यूं समझिए पानी की तरह बह जाते थे। लेकिन जैसे ही बात अपनी प्रजा की मदद की आती तो उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो जाती थी। मतलब उसके पास सब कुछ था सिवाय दया और अपनी जिम्मेदारी के एहसास के। तो इस कहानी का स्टेज तो सेट है और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद राजा का कैरेक्टर। उसका यही कंजूस स्वभाव आगे चलकर एक ऐसे टकराव को जन्म देगा जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगा। सोचिए, एक तरफ तो राजा का महल नाच गाने और जश्न से गूंज रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसी के राज में लोग अकाल की वजह से एक एक दाने को तरस रहे थे और ये फासला हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। तो जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसने क्या किया? उसने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। कहने लगा, अरे ये तो भगवान का कहर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मतलब अपनी जिम्मेदारी से साफ मुंह मोड़ लिया, ये दिखाते हुए कि उसे अपनी प्रजा के दुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ थी भूख से बेहाल जनता और दूसरी तरफ उनका मतलबी राजा। अब इन दोनों का आमना सामना होना तो तय था। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भूखे प्यासे लोग एक बार फिर राजा के दरबार पहुंचे और उनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, महाराज, आपके खजाने से सिर्फ 10,000 रुपए दे दीजिए। बस इतनी सी रकम जिससे हम दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। अब इतनी छोटी सी गुहार पर राजा को गुस्सा आ गया। वो चीखकर बोला, ये मेरा पैसा है, मैं चाहे इसे उबालूं या तलकर खा जाऊं, ये मेरी मर्जी है। अपनी ही भूखी प्रजा पर रहम दिखाने की बजाय उसने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। जब लगा कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एंट्री होती है एक बुद्धिमान सन्यासी की, जिसके पास राजा के घमंड का जवाब था और वो जवाब गणित में छिपा था। 2 दिन बाद एक सन्यासी दरबार में पहुंचे और उन्होंने आते ही राजा की झूठी तारीफों के पुल बांध दिए। कहने लगे, महाराज, आपके जैसा दानी तो कोई है ही नहीं। अपनी तारीफ सुनकर राजा का अहंकार पिघल गया और वो नरम पड़ गया। अब सन्यासी का अनुरोध सुनिए, जो सुनने में बहुत ही मामूली था। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस पहले दिन 1 रुपया दे दीजिए और फिर अगले 20 दिनों तक हर दिन पिछले दिन की रकम का 2 गुना करते जाइए। ये सुनकर तो राजा और उसके मंत्री हंसने लगे। उन्हें लगा, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है भला। राजा ने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और उसने फौरन हां कर दी। आदेश दिया कि सन्यासी की इच्छा पूरी की जाए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा दिखने वाला दान उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। तो चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब हम उस गणित के जादू को समझते हैं जो सन्यासी के सीधे साधे प्रस्ताव में छिपा हुआ था। जरा सोचिए, 1 रुपए से शुरू हुआ दान जो हर दिन सिर्फ डबल होता है, वो 20 दिनों में कितना हो जाएगा? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब होश उड़ाने वाला है। अब जरा इस हिसाब को ध्यान से देखिए। पहले कुछ दिन तो सब नॉर्मल लगता है। 5वें दिन तक सिर्फ 16 रुपए, 10वें दिन तक 512 रुपए। यहां तक तो राजा को लग रहा होगा कि होशियारी तो उसी ने की है। लेकिन यहीं से कंपाउंडिंग का यानी चक्रवृद्धि का असली खेल शुरू होता है। 15वें दिन रकम 16,000 के पार चली जाती है और 20वें दिन तक आते आते ये रकम 5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। यही है घातांकीय वृद्धि की शक्ति। शुरुआत हमेशा धीमी होती है, लेकिन इसका अंत चौंकाने वाला होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरबार में टेंशन बढ़ने लगी। खजांची और मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि ये कोई मामूली दान नहीं है और ये खजाने पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन राजा का हुक्म था तो उनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। और 20 दिन के अंत में जो कुल हिसाब सामने आया वो था 10,48,575 रुपए। याद है प्रजा ने कितने मांगे थे? सिर्फ 10,000 रुपए। और राजा ने अपनी कंजूसी के चक्कर में उससे 100 गुना ज्यादा रकम का सौदा कर लिया था।
जब मंत्री ने यह हिसाब राजा के सामने रखा तो राजा के तो होश ही उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि 1 रुपए का दान इतना बड़ा कैसे बन सकता है। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उसका पूरा खजाना खाली होने वाला है, वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तो अब कहानी अपने अंजाम पर है। राजा गणित के इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था और अब उसे न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपने घमंड की भी कीमत चुकानी थी। होश में आते ही राजा सीधा सन्यासी के पास भागा और रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा कि उसे इस वचन से आज़ाद कर दिया जाए, वरना राजकोष तो पूरा खाली हो जाएगा और राजकाज चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और यहां सन्यासी ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने साफ कर दिया कि यह सारा खेल पैसे के लिए था ही नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे ये लाखों रुपए नहीं चाहिए, आप बस उन भूखे लोगों के लिए 50,000 रुपए दे दीजिए और मैं मान लूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। बेचारे राजा को आखिरकार 50,000 रुपए देने ही पड़े। तो इस तरह सन्यासी ने अपनी होशियारी से न सिर्फ राजा को एक जरूरी सबक सिखाया, बल्कि उसे वो करने पर मजबूर कर दिया जो एक शासक का असली फर्ज होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो इस साधारण सी कहानी से हमें कई बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे कंपाउंडिंग की शक्ति, यानी छोटे छोटे कदमों की लगातार बढ़ोतरी, एक बहुत बड़ा नतीजा दे सकती है, चाहे वो पैसा हो या ज्ञान। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि एक सच्चे लीडर की असली दौलत उसका खजाना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा होती है। आखिर में एक सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ दान और उदारता के बारे में है, या फिर ये हमें ये सिखाती है कि किसी भी चीज़ की छोटी शुरुआत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो कोई निवेश हो, कोई नई आदत हो या कोई अच्छा काम। इस पर सोचिएगा जरूर।